स्वामी जी, सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला सवाल पायल का है। वोकल कॉर्ड में सूजन है और टॉन्सिल्स में छाले हो गए हैं, जिसकी वजह से बोलने में भी इन्हें परेशानी हो रही है। उपाय क्या है स्वामी जी इनके लिए? तो देखो, जिनको छाले हो गए और वोकल कॉर्ड में छाले को दूर करना है तो 3 चीजें करें। नीला थोथा 2 ग्राम, गैरू 2 ग्राम, फिटकड़ी की भस्म 2 ग्राम। वापस दोहरा लो, नीला थोथा 2 ग्राम, गैरू 2 ग्राम, फिटकरी की भस्म, स्फटिका भस्म उसको बोलते हैं, 2 ग्राम। और इसमें मिला ले थोड़ा एलोवेरा। एलोवेरा को ऐसा करें, पूरा एलोवेरा का पत्ता लेके, लीफ लेके, एलोवेरा पतंजलि का जूस ले ले, उसमें इसको घोल ले और उसके गरारे कर ले और पानी बाहर थूकते रहे। एक ही बार के गरारे करने से गले के छाले, मुंह के छाले पूरी तरह से भर जाते हैं। और किसी के पूरे मुंह में छाले ज्यादा ही हो जाए तो एलोवेरा ऐसे ही चबा चबा करके और 5 मिनट तक वो जो उसका जूस है उसको मुंह में ही रख ले, पूरे छाले दूर हो जाता। अंदर से छाले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए एक बार उल्टी कर ले, अथवा पित्तहर पेय पी ले। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब का फूल का पानी मैंने बोला हुआ, या रात को गुलकंद ले ले, अथवा जो है व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस का सेवन कर ले। पित्त का प्रशमन हो जाएगा। मिट्टी पट्टी या पानी की पट्टी भी पेट पर कर लेते, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। ये पित्त बढ़ने से उपद्रव होता है। और किसी को साथ में टॉन्सिल भी हो जाए तो फिर तो त्रिकुटा और बहेड़ा शहद में मिलाकर के चाट लेते हैं, उससे अंदर की टॉन्सिल, अथवा बबूल की दातुन, यहाँ राजस्थान में बबूल और नीम खूब होता है, उसकी दातुन करें। जो बबूल और नीम की दातुन करेंगे ना, उनको कभी भी गले के रोग नहीं होंगे, दांत के रोग नहीं होंगे, उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। बातें छोटी छोटी है लेकिन बड़े काम की है। अगला सवाल शेष नारायण का है। किडनी में इन्फेक्शन इन्हें हो गया है और जो क्रेटिनिन लेवल है वो काफी बढ़ गया है, यूरिक एसिड भी बढ़ गई है, 4.90 इनका क्रेटिनिन लेवल हो गया है। तो उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो, अब ये तो बड़ी समस्या हो गई है आजकल ना। और शेष नारायण जी के से लेकर के किसी को भी अवशेष ना रहे ये बीमारी, तो इसके लिए देखो, हथेली के बीच में यहाँ से दबाए और यहाँ से दबाए, इससे किडनी अच्छी होती है। और जौ का ही प्रयोग करें, जौ का ही दलिया खाएं, जौ के ही आटे की रोटी खाएं, और रीनोग्रिट खाली पेट, और धनिया और गोखरू के पानी। गोखरू और धनिया बहुत होता है राजस्थान में, गुण हुआ है। तो गोखरू और धनिया का पानी जो पी लेते उनको कभी जिंदगी में किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कभी स्टोन नहीं होता। और राजस्थान सहित पूरे देश में, पूरी दुनिया में अब तो कुलथ की दाल भी खाने लगे हमारे कहने से लोग। एक बार सप्ताह में कुलथ की दाल का सूप बना के दाल खा ले उससे। और खाली पेट रीनोग्रिट खाने के बाद वृक्कदोषरवटी, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, किसी का साथ ही साथ ना प्रोटीन लीकेज भी बहुत बढ़ जाता है, तो वो भी चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि से दूर हो जाता है। सूजन हो जाए तो पुनर्नवादी मंडूर भी देते। और नीम और पीपल के पत्तों का रस, ये अप्रतिम औषधि है जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनका 18 तक था। आपने नवीन का देखा था, मैं तो लाइव एग्जांपल्स के साथ बात करता हूं। वो 18 से सीधा 2 पर आ गया। ये काम आयुर्वेद से हो सकता और पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है इसकी। हाँ, इतना जबरदस्त काम है। तो ये क्रेटिनिन लेवल एकदम नॉर्मल आ जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। कपालभाति या अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा, और थोड़े दिन जो का ही कल्प करें, और कोई दूसरा अनाज ना खाएं। वैसे भी मिलेट ईयर चल रहा है। स्वामी जी, अगला प्रश्न संजीव का है। उनकी उम्र 48 साल है और 2 महीने से हाई बीपी की परेशानी से वो जूझ रहे हैं। क्या वो ये पूछ रहे हैं कि एलोपैथिक दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी की दवा उनकी पिछले 2 महीने से चल रही है, पर मुझे लगता है कि वो शायद या तो आयुर्वेदिक पर स्विच करना चाहते हैं या साइमल्टेनियसली लेना चाहते हैं। तो देखो, किसी रोग विशेष में, ये खाली संजीव जी की बात नहीं है, किसी रोग विशेष में जब आपको ऐसा लगे कि रोग बहुत बढ़ गया है तो आप एलोपैथी की दवा लें। बाकी जैसे बीपी है, बीपी के लिए तो 2 की बजाय 4 गोली ले लें। मुक्तावटी की छोटी छोटी गोलियां होती है, एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है। खाली पेट मुक्तावटी ले, खाने के बाद बीपी ग्रिट ले ले। नींद अच्छी ना आती हो तो मेधावटी ले ले। इतने विकल्प है ना, मेधा क्वाथ पी ले, और ये पॉइंट भी दबा ले ना साथ में। और
आम फूड ही बात हमने बताया हुआ है। और मिट्टी पट्टी से लेकर के ठंडे पानी की पट्टी, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये सब छोटे छोटे हमने उपाय बता रखे। तो बीपी के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन संजीव के अलावा बाकी किसी का जैसे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम एकदम से शुगर की दवाई बंद नहीं करते। थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है तो 200 mg की गोली रहे, पहले 150, फिर 100, फिर 50, तो 1-2 सप्ताह या 1-2 माह में हम पूरी तरह से दवाइयों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा रोग बढ़ा हुआ हो तो पहले साथ साथ ले लें, फिर धीरे धीरे एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करते जाए और पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाए। जी स्वामी जी, अगला सवाल भी ले लेते हैं। पुष्पा का सवाल है, अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उत्कीर्त के साथ साथ जी उसके लिए, बीपी के लिए। हाँ जी स्वामी जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुष्पा का सवाल है, 3-4 महीने से उन्हें दिन में कभी कभी चक्कर आते हैं और वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या उपाय है और उन्हें कुछ टेस्ट भी क्या करवाने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट करवाना है उन्हें, ये भी आप बता दीजिए। साथ ही वो यौगिक अभ्यास जिसके जरिए वो ठीक हो चक्कर सके। आने के 4-5 कारण हैं। किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी चक्कर आते हैं। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और अभी तो आंवला भी आ रहा है, आंवला भी थोड़ा सा मिला लें। आजकल बथुआ और पालक, मेथी, ये भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उससे एकदम से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। सुबह सुबह थोड़ा सा गुड़ खा लें, खजूर खा लें, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। गन्ने का जूस पी लो, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो कमजोरी आने से भी चक्कर। फिर दूसरा बीपी बढ़ने से, बीपी बढ़ा हुआ है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, मेधावटी मैंने बताई। फिर किसी किसी को चक्कर आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से, उसके लिए अभ्यास हमने बताया, ये अभ्यास कर ले, ये अभ्यास कर ले। उष्ट्रासन और मरकटासन, भुजंगासन बताया, ये अभ्यास कर ले। और इसके लिए त्रयोदशांग गुग्गल, पेड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट खा लें। और वैसे भी एलोवेरा और गिलोय ले लो, उससे यदि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की भी कोई गड़बड़ी होगी वो भी ठीक हो जाएगी एलोवेरा और गिलोय से। और अंदर यदि वात रोग है, वर्टिगो का कारण जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उससे भी चक्कर जो आते हैं ना, ये उसके कारण से भी आते हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो तो भी आ जाते हैं। लो बीपी होने से भी चक्कर आते हैं हाई बीपी के साथ साथ। तो फिर क्या करें, लो बीपी हो तो अश्वगंधा या अश्वशिला या अश्वगंधा अरिष्ट का सेवन कर लें, दूध में हल्दी शिलाजित ले लें, एकदम से असर होता है, लो बीपी ठीक हो जाता है।